गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्विक रिवीजन है डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक प्रोसेस। फटाफट हम इनको समझते हैं कि ये प्रोसेसेस क्या क्या हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इनके आइसोथर्मल वर्क डन एंड एडियाबेटिक वर्क डन हमने निकाला था। अब फटाफट समझिए कि वन वर्ड आंसर क्या है इसके। आइसोथर्मल प्रोसेस दैट मींस नो चेंज इन टेम्परेचर, दैट मींस डेल्टा टी इज 0। Adiabatic, no exchange of heat. Isocoric, no change in volume. Isobaric, no change in pressure. Okay? Now the second thing. This follow Boyle's law. This follow Boyle's law. This follow Poisson's law. ये Poisson's law को फॉलो करता है। ये फॉलो कर रहा है Gay-Lussac law, Gay-Lussac लॉ, और ये फॉलो कर रहा है चार्ल्स लॉ। यानी यहां पे जो लॉ अप्लाई हो रहा है वो है PV इक्वल टू के, हियर PV पावर गामा इक्वल टू के, हियर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड हियर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये बेसिक बातें हैं। अब डेल्टा T इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि डेल्टा U इज ऑल्सो 0। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो अगर डेल्टा U 0 है तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू W। तो यानी वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो हीट गिवन के बराबर है, यानी कि हीट और वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस आर सेम। ठीक है, और हमने लास्ट क्लास में इसकी डेरिवेशन करी थी वर्क डन की। वो आंसर क्या आया था? 2.303 म्यू RT log VF बाई VI। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। तो दिस इज द वर्क डन एंड दिस इज द हीट। अब एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो ये पॉइजन्स लॉ को फॉलो कर रहा है। एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो रही है, यानी Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W में अगर मैं इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में Q 0 रखता हूं तो मुझे मिलता है डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ W, यानी वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और लास्ट क्लास में हमने इसको ड्राइव किया था वर्क डन का फॉर्मूला, अभी पिछले लेक्चर में ये क्या आया था? म्यू R माइनस डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला। तो इसका मतलब डेल्टा U किसके बराबर हो गया? अगर ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों की वैल्यूज प्लस हो जाएंगी तो ये आ जाएगा म्यू R डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, अब अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस में नो चेंज इन वॉल्यूम है, यानी कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन का P डेल्टा V। तो डेल्टा V 0 तो वर्क डन भी क्या हो गया? 0। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर ये कॉन्सेप्ट तुम अप्लाई करते हो तो W इज 0, दैट मींस Q इज इक्वल टू डेल्टा U। यानी सारी की सारी हीट वो इंटरनल एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है, यानी कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U। और एक बात यहां पर बहुत क्लियर समझ लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोसेस, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा U यानी कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है इंटरनल एनर्जी का म्यू CV डेल्टा T। म्यू CV डेल्टा T ये हर प्रोसेस के लिए अप्लाई हो सकता है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू म्यू CV डेल्टा T, तो U इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV डेल्टा T। तो यही वर्क हीट है और यही इंटरनल एनर्जी है आपका। लेकिन अगर मैं आइसोबैरिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं, आइसोबैरिक प्रोसेस यानी कि डेल्टा P इज 0, तो यहां पर वर्क डन भी होगा और इंटरनल एनर्जी भी होगी, यानी कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से W की जगह रख दिया P डेल्टा V। अब ध्यान समझना इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है मैटर। आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू होता है म्यू RT, यानी P डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू R डेल्टा T। तो अगर और डेल्टा U की वैल्यू क्या होती है? म्यू CV डेल्टा T। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं यहां रखता हूं तो Q बराबर मिलता है मुझे म्यू CV डेल्टा T प्लस म्यू
आर डेल्टा टी, म्यू आर डेल्टा टी। अब इन दोनों नंबर में से तुम कुछ कॉमन कर सकते हो, तो Q बराबर आ गया म्यू कॉमन CV प्लस आर डेल्टा टी। और तुम सबको पता है कि CV प्लस आर बराबर CP होता है, CP माइनस CV इक्वल टू आर, सो यू कैन राइट म्यू CP डेल्टा टी। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हमें याद रखनी है कि आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर वर्क डन निकालना है तुम्हें, तो तुम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्या, P डेल्टा V या म्यू आर डेल्टा टी। इस फॉर्मूले से भी वर्क डन आ जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस में, म्यू आर डेल्टा टी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है जिसको हम डेरिवेशन के फॉर्म में नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ आपके लिए कॉन्सेप्ट है ये, कि आइसोथर्मल में क्योंकि गैस के लिए बात हो रही है और गैस में एक टर्म होता है बल्क मॉडुलस, तो हमें सिर्फ अभी के लिए इतना याद रखिए कि बल्क मॉडुलस फॉर इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज P, बल्क मॉडुलस इन adiabatic process is gamma P, bulk modulus in isochoric process is infinity, and bulk modulus in isobaric process is 0। ये बातें आपको याद रखनी है, ओके। और अब इन सब प्रोसेस का हम ग्राफ बनाते हैं वन प्लॉट पर। अब देखो एक पीवी ग्राफ हम बना रहे हैं उन चारों प्रोसेस के लिए, मैं 4 ग्राफ बना रहा हूं। अब देखो, दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर सेम है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस, ये हो गया आइसोबैरिक। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है लेकिन प्रेशर चेंज हो रहा है, तो ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस, ये हो गया आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। और बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है आइसोथर्मल और पॉइजन्स लॉ को फॉलो करता है एडियाबेटिक। अगर मैं दोनों फॉर्मूलों को देख रहा हूं तो दोनों फॉर्मूलों में पीवी प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली है, तो इन दोनों का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। तो जो ज्यादा स्टीपर है, जो ज्यादा तेजी से घट रहा है, वो हो गया आपका एडियाबेटिक, और जो कम तेजी से घट रहा है वो आइसोथर्मल है। और यहां पे नॉलेज के लिए जानिए कि एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल से गामा टाइम्स मोर होता है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा प्रिकॉशन आपको लेना है। अगर ग्राफ इस तरह से है, बच्चों ध्यान देना इस बात को, इस तरह से है, तब तो ये आइसो है और ये एडिया है, ये आइसो है और ये एडिया है। लेकिन अगर इस ग्राफ का एरो मैं चेंज कर दूं, इस ग्राफ का एरो चेंज कर दूं, तो ये कॉन्सेप्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी ये नीचे वाला आइसो हो जाएगा और ये एडियाबेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं। थैंक यू।